नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 2 लिस्ट में कुल 76 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। वैसे तो रविवार को आई कांग्रेस की दूसरी सूची से कई बड़े नेता गायब हैं, लेकिन इनमें उन 3 नामों को सबसे ज्यादा चर्चा है जिन्होंने पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत की पटकथा लिखी थी। ये 3 नाम हैं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, जिनके टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, जिसके बाद सूबे के सियासी गलियारों में तीनों को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। सूची में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रसादी लाल मीणा, शकुंतला रावत समेत 43 लोगों के नाम का ऐलान किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद कई जगहों पर बवाल शुरू हो गया है। जयपुर से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, बूंदी और उदयपुर में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी में कार्यालय के बाहर टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। राजस्थान में कांग्रेस सीपीएम और आरएलडी से सीट बंटवारे पर बात कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राजस्थान में सीपीएम के लिए 4 और आरएलडी के लिए 2 सीटें छोड़ सकती है। राजस्थान में गठबंधन को लेकर ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान चल रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी रविवार को राजधानी जयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान बांस की पुलिस इलाके में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार बनी है तब से नफरतें बढ़ गई हैं। हम लोगों को खुद को सियासी ताकत समझाने की जरूरत है। और मंजलिस जमील खान को कामयाब करिए ताकि आपके मसाइल को हल किया जा सके। मैं जानता हूं इस बात से कि हमारे वतन अजीज में नफरत और फिरका परस्त से कि भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति से अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को बिल्कुल ही उनका सफाया करना चाहती है। मैं जानता हूं इस बात से कि आए दिन चाहे राजस्थान हो या हमारे मुल्क की मुख्तलिफ प्रदेश और रियासतें हों, वहां पर मॉब लिंचिंग के वाकयात होते हैं। आप और हम जानते हैं कि चेहरे पर अगर दाढ़ी या टोपी देखकर नफरत के मुजाहरे भी किए जाते हैं। आपकी और हमारी आंखों ने यह भी देखा कि जब हमारी बेटियों और बहनों ने हिजाब पहनकर कॉलेज को जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। हम ये भी देखते हैं कि कानून बनाए जाते हैं मजहब के नाम पर ताकि हमको हमारे वतन अजीज की शहरियत से महरूम कर दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में अगर सबसे कमजोर है समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर और सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान और हमारे दलित भाई है। और इसका रास ताल्लुक इस वजह से है कि इनके पास इनकी कोई सियासी ताकत नहीं है, इनका कोई सियासी नेता नहीं है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि आपको तकालीफ का सामना करना पड़ता है। आपको आए दिन फिरका परस्ती का मुकाबला करना पड़ता है। आए दिन आपसे तासुब के मुजाहरे किए जाते हैं। आए दिन हमारी बेइज्जती की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसाइल की एक लंबी फेहरिस्त है, मगर यह बात भी सच है कि जब से 2014 से हमारे वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, इन तमाम चीजों में बहुत तेजी से फिरका परस्ती में इजाफा हुआ, नफरत में इजाफा हुआ, तासुब में इजाफा हुआ। अगर आप
ये समझते हैं कि इन तमाम चीजों का मुकाबला हम सिर्फ एक पार्टी को वोट देकर इन तमाम चीजों को हम खत्म कर पाएंगे, तो मैं आपके सामने जिम्मेदारी और बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते। अगर आप इस मुल्क से फिरका परस्ती को खत्म करना चाहती हैं, अगर आप राजस्थान से नफरत का खात्मा करना चाहती हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। गए वो दिन जब आप डर कर किसी को वोट डालते थे, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आकर यह कह रहा है कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर जमील खां को कामयाब करिए। आप हिस्सेदारी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा चाहते हैं, अगर आप भाईचारगी को मजबूत करना चाहते हैं, तो 25 तारीख के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीजों को हासिल करने की लड़ाई का आगाज करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या तुमने कभी बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना कभी देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ, यहां से कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है? कौन भी बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती? तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत। कांग्रेस ने रविवार को 43 नामों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में गहलोत, खेमे या उनके भरोसेमंद माने जाने वाले नेताओं की भरमार है, जबकि पहली लिस्ट में सचिन पायलट के करीबियों का दबदबा देखा गया था। थोड़े दिन पहले पंजाब के लोग, सरदार लोग, अगर धर्म के नाम पर बात करते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू की बात करते हैं, तो हम लोग सिख हैं, हम फिर खालिस्तान की बात हमारे लोगों ने मांग कर क्या गलत किया, वो ये आर्गुमेंट काम लेने लगे थी। वो खतरनाक बात है। केंद्रीय मंत्री ने सरदारपुरा से चुनाव लड़ने की नमस्कार एसओजी के खिलाफ चालान टिकट दिया गया है, चालान पेश नहीं करे, इसके लिए इससे लड़े गए वापस। अब बताइए आप बताइए, हमारे डरपोक मंत्री को देखिए, अगर इसने गलती नहीं करी है और मेरे आरोप गलत है कि ये आरोपी है संजीवनी के अंदर, तो ये जमानत क्यों करवा रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर? और अब गए हैं एसओजी चालान पेश नहीं करे, उसमें रोक लगाओ। जब आप मानते हो मुजरिम नहीं हूं, मैंने गलती नहीं करी है, तो केंद्रीय मंत्री इतना डरपोक क्यों है? मैं फिर कहना चाहूंगा, उनके पास इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, केंद्रीय मंत्री है, मैं तो राज्य मंत्री बना था, मैंने 4 मेरे पास रो पर कैबिनेट मंत्री होता। इतना बड़ा पद, इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, क्या लाभ मिला राजस्थान वासियों को? ईआरसीपी तक नहीं कर पाए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पाए। आज मैंने कहा है कल जयपुर के अंदर, हमारे पश्चिमी राजस्थान के लोग भी ईआरसीपी को लेके इश्यू बना रहे हैं। हम जानते हैं कि पहले कोई जमाने में आकाश होकर बढ़ते थे, हम बर्बाद होते थे। हमारे लोग गाँव के पीने के पानी, चारे के प्रबंधन, रोजगार, इसी में भुगते थे। मैं तो 20 साल घुमाऊं गलियों के अंदर, गाँव के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर एज एमपी। आप बताइए मुझे, इंदिरा गांधी कहना आ गई, आजादी के बाद काम शुरू हो गया, जोधपुर खाली करने नौबत आती थी, योजना हमने बनवाई, ट्रेन से पानी आता था यहाँ पर। आज बता दीजिए आप, जोधपुर तो सुखी है ही है राजस्थान के अंदर, 2-4 शहरों में होगा जोधपुर, पर आज पानी की बात हो, शानदार सिंचाई हो रही है पूरे इलाकों के अंदर,
किसानों का कायाकल्प हो गया है। क्या वो उम्मीद नहीं करते हमारे ईस्टर्न राजस्थान के लोग, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उस योजना को आप आगे नहीं बढ़ाने दे रहे हो, और बल्कि हमारे ऊपर दबाव है कि बंद कर दो। मध्य प्रदेश को भड़का के भेज दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे खिलाफ। इस योजना को बंद करवा दो, काम चला उस काम को रोक दो। अब चुनाव आ गए हैं तो उनका सुप्रीम कोर्ट वकील गया अभी परसों 4-5 दिन पहले, और पेशी आगे ले ली। अब वो कहेंगे कि काम रोकवाने के लिए हम अपील कर रहे हैं, या सुनवाई हो रही है कि नुकसान नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर बीजेपी को, और भी उनका स्वार्थ है। तो मैं कहना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी बात निकल जाए, उसके बाद में आप घोषित नहीं करो। क्या वो उम्मीद नहीं करते भी हमारा सिंचाई होगी, हमारे बांध भरे जाएंगे? 53 बांध मैंने भी घोषित कर दिया वहां पर भरने के लिए, लोग खुश हुए। खड़गे साहब आए थे, प्रियंका जी आई थी, हमारा इश्यू बना रहे हैं ERCP को। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा लास्ट में आपको कि जोधपुर मुझे यकीन है, जोधपुर का एक आपका सेवक, प्रथम सेवक जो सेवा करता आ रहा है, वो मतलब आह्वान करेगा कि इस बार पश्चिमी राजस्थान से भी, मारवाड़ से भी और जोधपुर से भी हम कामयाब होकर जाएं, सरकार पूरी रिपीट हो। और जो अभी हमने किए काम, अब हम जल्दी आपको गारंटी देने जा रहे हैं। अभी तो काम किए हम लोगों ने, जो हमने वादे के निभाए हैं, अब हम कहेंगे आपको गारंटी देंगे, आपको गारंटी देंगे, सरकार हमारी बनेगी, ये आपके लिए गारंटी लागू होगी। मोदी जी भी जल्दी हम लोग गारंटी लागू करने वाले हैं। मोदी जी नकल कर रहे हैं हमारी। कर्नाटक में गारंटी दी गई हमारी पार्टी द्वारा, मध्य प्रदेश दी जा रही है, राजस्थान हम लोग देते जा रहे हैं। तो मोदी जी भी गारंटी पे व्याख्यान देने लगे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। राजस्थान में बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में अपना नाम नहीं शामिल किए जाने से नाराज पार्टी के स्थानीय नेताओं और उनके समर्थकों ने रविवार को जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, कोटा सहित अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। नाराज पार्टी के स्थानीय नेताओं और उनके समर्थकों ने राजसमंद में पार्टी के जिला कार्यालय में फर्नीचर को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही टायरों के साथ सड़क पर चुनाव अभियान से संबंधित सामग्री जला दी। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद आयकर यानी कि IT विभाग ने रविवार को जयपुर में गणपति प्लाजा पर फिर छापेमारी की। IT अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने प्लाजा के एक लॉकर से 2.86 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। लॉकर 500 रुपए के नोटों से भरा हुआ था। अब तक IT अधिकारी 761 लॉकरों की जांच कर चुके हैं। अभी 339 लॉकर ऐसे हैं जिनकी जांच होनी बाकी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा हाई सिक्योरिटी नाकाबंदी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में वाहनों को सीज किया गया, तो प्रत्येक वाहन की जांच की गई। भारत में दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुएं भी कोमल कलात्मक रूप से गढ़ी जाती हैं। मेले के आयोजनों से भारतीय हस्तशिल्पकारों की रचनात्मक को नया रूप प्रदान करने लगे हैं। वे यहां जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड रमेश तांबिया की मौजूदगी में ग्रामीण हाट में 7 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ कर मौके पर संबोधित कर रहे थे। दया ने सभी दस्तकार द्वारा लगाई स्टॉलों का भ्रमण कर उन्हें आगे प्रोत्साहन हेतु उनके उत्पादन में नवीनीकरण के बारे में बताया। टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।